हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार आप सबको सिग्मा कंपटीशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस होंगे, जो भी बदलाव होंगे, मैं इसके माध्यम से आपको सूचित करता रहूंगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हों वह होंगी। तो सबसे फर्स्ट तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुआ है। बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुआ तो लीस्ट मतलब मीन्स छोटा और हाईएस्ट मीन्स बड़ा। तो यहाँ मुझे एलसीएम नहीं लगाना है, यहाँ मुझे एचसीएफ लगाना है। ये बात क्लियर हो गया। ये बात क्लियर कहां से हुआ? यहाँ से। तो जिससे 122 में जब हम जिससे डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचना चाहिए? 2। तो 122 में जब डिवाइड करेंगे तो शेष बचना चाहिए 2। तो अगर हम इस शेषफल को पहले घटा ले, 2 इसमें घटा ले तो कितना होगा? 120। तो जब हम उस संख्या से 120 में डिवाइड करेंगे तो वो तो पूरा का पूरा पूरी तरह विभाजित हो जाएगा ना। तथा 243 को जब हम वो संख्या से 243 में भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए? शेषफल 3। तो शेषफल 3 बचने का मतलब है कि अगर इस शेषफल को अगर हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, घटा लें, तो फिर तो वो संख्या कंप्लीटली कट जाएगा ना। तो यहां 122 में जब डिवाइड करेंगे तो मुझे शेषफल बचना चाहिए 2। तो अगर यहां हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना आएगा? ये आएगा 120। और 243 माइनस 3 करें तो ये आएगा कुछ 240। अब मुझे ऐसी संख्या लेना है ना जो इन दोनों को डिवाइड करता हो और वह बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो उससे छोटी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो इनको डिवाइड करेंगी, बट मुझे लेना है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या लेने के लिए कौन सा ऐसा संख्या है जो इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा, जो सबसे बड़ी हो? ओके, तो यहां तो 12 भी डिवाइड करेगा, 24 भी डिवाइड करेगा, 30 भी डिवाइड करेगा, 120। एक यहाँ फॉर्चुनेट बात यह है कि 120 के टेबल में यहां से 240 भी आया है। मींस 240 को 120 डिवाइड करेगा। तो यहां ऐसा भी तो हो सकता है कि 120 को 120 भी डिवाइड कर रहा हो और 120 को 240 को भी डिवाइड कर रहा हो। तो 120 से बड़ा, 120 से छोटे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो 120 को डिवाइड कर रहे होंगे, बट 120 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 120 ही होंगी। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी कोई भी संख्या फिर इसे डिवाइड नहीं करेगी। तो यहां सबसे जो मैक्सिमम नंबर मिल रहा है, जो सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, वह संख्या मिल रहा है 120। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। ओके, तो यहां से इसका आंसर ऐसे। हम लोग शुरू में बेसिक्स क्वेश्चंस ले रहे हैं, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएगा कि जहां यहां नंबर्स दिया हो और उसमें कुछ शेष बचाना हो, और जहां भी शेष बचाना हो तो शेष को हम पहले घटा लेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगा तो मुझे एचसीएफ अप्लाई करना है। पहले शेषफल को हम घटा लेंगे, फिर हम एचसीएफ अप्लाई करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, वही उसका आंसर होगा। तो इस टाइप के पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इसके इस बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता हो, परंतु जब 9 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष नहीं बचता? दैट मीन्स यहां आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है। जब भी ये छोटी से छोटी संख्या, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है
छोटी से छोटी संख्या का मतलब हुआ कि वह एचसीएफ नहीं, वहां एलसीएम अप्लाई करना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मींस छोटे से छोटा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में मुझे एलसीएम अप्लाई करना है। कौन सी है? जिसे इन सारे नंबर से भाग देने पर, नंबर्स को जब भाग देंगे ना तो वहां शेषफल कितना बचना चाहिए? 3। तो जब शेषफल 3 बचना चाहिए तो हम लोग पहले इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम 3 उसमें ऐड करेंगे और देखेंगे क्या उन संख्याओं को 9 डिवाइड कर रहा है। क्या 9 डिवाइड कर रहा है तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट ये एक लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से सॉल्व करने में थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो हम लोग कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक से चलेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत जल्दी में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग उसके आगे बेसिक जो उसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करें तो यहाँ एक बात तो दिया है जिसे मुझे एलसीएम भी नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। एक बात यहाँ देखिए, 9 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष नहीं बचता। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो इन चारों ऑप्शंस में से कोई तो एक ऐसा ऑप्शन है जिसे 9 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली उसे डिवाइड करने वाला है, और 3 ऐसा ऑप्शन है जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करने वाला है। ओके, तो यहां अब हम डिसाइड कैसे करें कि 9 से कौन किसको किसको डिवाइड करेगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल, 9 की विभाज्यता के नियम के आधार पे हम यह तय करेंगे कि कौन से ऑप्शंस को वो डिवाइड कर रहा है, कौन से ऑप्शन को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उन सभी संख्याओं का अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहां ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, यह इससे पता चलेगा कि ये पूरा नंबर में शामिल जितने भी अंक हैं उन अंकों का योग 9 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो यहां क्या क्या है? 3 है, +3 है, 6 है और ये 3 है। तो यहां अगर हम इन सब का सम निकालें तो क्या होगा? यहां सम होगा 15। अब इस 15 को ये 9 डिवाइड नहीं करेगा, 9 डिवाइड नहीं करेगा। अगर यहाँ 18 रहता, 27 रहता तो फिर इस नंबर को ये डिवाइड करता। तो यहां से ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन में है 2 + 5 + 2 + 3। यहां से 5 to 7 9 12, यहां कुछ 12 आने वाला है। तो इस 12 को भी 9 जब डिवाइड नहीं करेगा तो इसको भी ये डिवाइड नहीं करेगा। ओके, थर्ड ऑप्शन 1 6 8 and 3, यहां से 7 15 18, यहां इसका सम आ रहा है 18 जो डिविजिबल है 9 से। जब ये 9 से डिविजिबल है तो ये भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग ऑप्शंस एग्जाम में हम लोग ऑप्शन सी क्लिक करके आएंगे। ऑप्शन डी को हम लोग चेक भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी एक ऑप्शन मिल चुका है जिसको डिवाइड कर रहा है तो ऑप्शन डी को चेक करने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो यहां 1 + 6 + 7 + 7, तो ये होगा 21। तो 21 को 9 डिवाइड नहीं करेगा, 9 डिवाइड नहीं करेगा तो इसे भी 9 डिवाइड नहीं करेगा। तो इस बेसिस पे, इस फैक्ट से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि जब भी 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आएगा तो हम लोग ऑप्शन में ही चेक कर लेंगे कि कौन से ऑप्शंस 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, उसके डिविजिबिलिटी रूल लगा करके फिर हम लोग इसमें ना मुझे एलसीएम निकालना होगा और ना कुछ और प्रोसेस करने होंगे। बट इसके प्रोसेस से देखते हैं कि इसे हम प्रोसेस से कैसे बना सकते हैं। आप वैसे भी समझो। ये नंबर्स
यहां आपका नंबर जो दिया हुआ है, नंबर है 5, 6, 7 और 8। तो 5, 6, 7 और 8 नंबर्स हैं, इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम निकालने के लिए हमें ये 3 से कटेगा, यहाँ 3 आएगा, और ये 8, ये दोनों अभाज्य नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8, तो ये कुछ होगा 15 इंटू 7 इंटू 8, तो ये 105 इंटू 8 बराबर 840। तो यहां इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह होगा 840। ये 840 होगा एलसीएम। तो 840 एलसीएम होगा, और शेष मुझे कितने बचाना है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें शेषफल में जोड़ेंगे 3। अब ये शेषफल ये जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 840 प्लस 3, दैट मीन्स ये आएगा कुछ ऐसा 843। क्या ये 843 9 से पूरी तरह विभाजित है, विभाज्य है? तो हम लोग इसे चेक कर लेंगे कि 843 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो 9 9 जा 81, यहाँ 33 आने वाला है, तो ये कटने वाला नहीं है। दैट मीन्स ये इस नंबर पे ये डिविजिबल नहीं है। जब यहां इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या फुलफिल कर रहा है कि ये सभी नंबर्स इसको डिवाइड करेंगे और 3 शेष बचता है, यहां तक तो बात क्लियर है। बट ये 9 इसे डिवाइड नहीं कर रहा है, तो यहां तक आपका फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले मल्टीपल्स की ओर। अगले मल्टीपल्स की ओर बढ़ेंगे तो यहां ऑलरेडी यहां 841 से मल्टीप्लाइड है 1, यहां मल्टीप्लाइड 2 हो सकता है। तो यहां जो आपका एक कॉमन फॉर्मूला बनेगा वो होगा 840 इंटू 10 प्लस 3। ये अगर डिविजिबल है 9 से तो ही वो आपका आंसर होगा। तो 843 को 2 से अगला मल्टीपल की बढ़ेंगे तो कितना होगा? ये होगा 1680। तो 1680 ऐसा नंबर होगा जो इन सभी संख्या इसे भी कंप्लीटली डिवाइड करेंगे और इसे भी करेंगे। यहां शेष बचाना था तो 3 ऐड किए, यहां भी शेष बचाना है तो कितना ऐड करेंगे? 3। यहां तक कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो इसे ऐड करने के बाद ये नंबर कितना मिल रहा है? ऐड करने के बाद मिल रहा है 6, ये इतना मिल रहा है। अगर ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वही इसका आंसर होगा। तो 1683 को 9 से हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये हाँ 9 से चेक करेंगे तो 9 1 जा 9, ये कुछ आने वाला है 78, 8 टाइम्स में 72, 63, तो ये कंप्लीटली कट रहा है। तो यहां से कितना आ रहा है आंसर मेरा? ये 1683। ये उस प्रोसेस से भी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन में भी यही आंसर आ रहा था। तो ये प्रोसेस है, आपको ऐसे समझना है। बट आपको एग्जामिनेशन में आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आपको क्वेश्चन। 3 मापने की छड़ियों की लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर है। कपड़ों की वह छोटी से छोटी लंबाई मीटरों में जो किसी भी छड़ से पूरी तरह मापी जा सके होंगी। मीन्स मुझे मेजरमेंट मापने का 3 मापदंड दिया गया है। 3 लंबाई, जैसे हम लोग किसी भी मीटर से हम लोग किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं ना, तो यहां ऑलरेडी छोटी से छोटी बोला तो लिस्ट मीन्स छोटा से छोटा, तो मुझे यहां पे क्या अप्लाई करना है? एलसीएम अप्लाई करना है। सिंपल सा, लिस्ट छोटी से छोटी तो एलसीएम अप्लाई करना है। अब मैं पहले क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। एक ऐसा, आप इस छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले समझो कि अगर यहां आपके पास कोई 3 मीटर का 5 मीटर का
तथा 10 मीटर का। 3 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर, 3 मीटर का आपका अलग अलग मेजरमेंट करने का आपके पास यूनिट है, मतलब मेजरमेंट करने का आपके पास एक छड़ है जिससे आपको कुछ बड़ा चीज मापना है। तो आपको वो बड़ी से बड़ी चीज बताना है, इसकी लंबाई, जिससे हम इससे भी मेजरमेंट करें तो वो पूरी तरह मेजरमेंट हो जाए, इससे भी मेजर करें तो पूरी तरह मेजर हो जाए, और इसे भी करेंगे तो पूरी तरह मेजरमेंट हो जाए। तो यहाँ अगर ये 3 मीटर है और यहाँ पे अगर मैं रखूं 18 मीटर का कोई भी एक छड़ या तो कपड़ा कुछ भी, तो इससे हम इसे मापने जाएंगे तो 6 टाइम में कट जाएगा। डेट मीन्स ये 6 टाइम्स इसे लेंगे तो ये कट जाएगा और वो मेजरमेंट हो जाएगा। बट जैसे 5 मीटर से हम लोग लेंगे तो 5 मीटर से तो ये नहीं कटने वाला, 5 से जा 15 और 5 4 जा 20, तो 18 तो नहीं आएगा इसमें। तो इसी तरह से इससे भी डिवाइड नहीं होगा। तो एक ऐसा मेजरमेंट यहाँ मुझे लेना है जिससे इन तीनों से वो कंप्लीटली डिवाइड हो। तो कंप्लीटली डिवाइड हो, इसके लिए मुझे इन तीनों को क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इससे बड़े 20 30 यहां होगा, तो 30 को ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा। जब ये तीनों डिवाइड करेंगे तो वो ऐसा मेजरमेंट होगा जिनसे इन तीनों से इसको हम कंप्लीटली उसे हम माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें आपको ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं आपका 64, 80 एंड 96। तो ये सभी नंबर्स एक कॉमन कौन सा नंबर होगा जिसे इन तीनों कंप्लीटली उसे मेजरमेंट करें? दैट मीन्स यहां मुझे एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको बहुत सारे तरीके मालूम है, बट थोड़ा सा एग्जाम में हम लोग को कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों संख्या से में बड़ी है। अब ये इस बड़ी संख्या को ये दोनों डिवाइड कर रहा है क्या? डिवाइड कर रही होंगी तो वही एलसीएम होगा, बट डिवाइड नहीं कर रही तो हम लोग इसके मल्टीपल्स में आगे मूव करेंगे। तो यहाँ 80 है तो फिर यहाँ पे इसका जो भी मल्टीपल आने वाला है वहां पे यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, तब तो ये 80 इसको डिवाइड करेगा। अगर यहाँ कुछ भी आएगा 6, 5, 3, 2, 7, 9 तो कभी भी 80 इसको डिवाइड नहीं करेगा। 80 डिवाइड नहीं करेगा तो वो उसका एलसीएम भी नहीं होगा। क्लियर? तो इसे अब यहाँ पे 0 कब आएगा? जब इस 6 के टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इसको 5 से मल्टीप्लाई करें या तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करें, तभी यहाँ पे 0 आएगा, तब इससे डिवाइड होगा। अब 0 आने के बाद भी इसे भी इससे डिवाइड करना चाहिए। ये सब प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं, बट आपको ये सब सीख करके आपको अप्लाई करना है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ 5 से लेंगे तो यहाँ 96 को 5 से 96 इंटू 5 कर रहे हैं तो ये कितना आएगा? 0, ये आएगा 480। अब 480 को कभी भी 64 डिवाइड नहीं करेगा, ये तो डिवाइड करेगा बट ये डिवाइड नहीं करेगा। तो इसके 10 के मल्टीपल्स लेंगे तो यहाँ होगा 960। तो ये इस टाइप के इमेजिनेशन से आप लोग इसके एलसीएम आप लोग बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। तो यहाँ 960 हुआ एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कपड़े की लंबाई होगा जिससे ये भी इससे भी माप सकते हैं, इससे भी माप सकते हैं और इससे भी माप सकते हैं। ठीक है ना? तो 960 ये क्या है? सेंटीमीटर में है, बट इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.60 ये होगा मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है? एक बागवान अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। एक बागवान अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वृक्ष 35, 14 या 21 की पंक्तियों में लगाने पर तथा पंक्ति में वृक्षों की समान संख्या हो और कोई वृक्ष ना बचता हो तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं? देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपको वहां कहीं भी एलसीएम और एचसीएफ लिखा नहीं होगा। इस हेडिंग को अगर हम हटा दें, अब क्वेश्चन ये आए तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि कौन से लेसन का क्वेश्चन है।
बट आपको समझना है कि ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो आपको यहां ग्रुपिंग करना है मुझे पेड़ों का, 35 का, 14 का और 21 का, और ऐसा ग्रुप बनाना है। तो सबसे कम से कम कितना पेड़ मुझे लेना है जब हम ऐसे ग्रुपिंग्स में पेड़ को लगा सकते हैं। ओके, तो यहां कम से कम जहां बोला तो दैट मींस लिस्ट की बात कर रहा है, कम से कम बोला तो लिस्ट की बात कर रहा है। तो इन सारे नंबर्स का मुझे एलसीएम लेना है। इस ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी स्टेप लेने होते हैं, बट क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चंस में मुझे स्टेप क्या लेना है और कौन से लेसन का है और कौन सा टॉपिक का है और मुझे इसमें स्टेप क्या अप्लाई करना है, एलसीएम लगाना है कि एलसीएम लगाना है कि एचसीएफ लगाना है। तो यहां मुझे एलसीएम लगाना है। तो यहां 35, 14 और 21 ये 3 नंबर्स हैं। यहां ये नंबर्स, यहां ये एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा ना, एक यहां पे सबसे छोटी संख्या ही होगी जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे। तो इसका यहां ये जो नंबर होगा इसमें 35 का भी हम ग्रुप बना सकते हैं, 14 का भी ग्रुप बना सकते हैं और 21 का भी ग्रुप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 21 भी इसको डिवाइड करेगा, 14 भी इसको डिवाइड करेगा और 35 भी इसको डिवाइड करेगा। ओके, तो 35, 14 एंड 21 अगर इन तीनों का एलसीएम लेने की बात करें तो एलसीएम जो होगा 14 और 21, तो यहां से 7 टाइम्स से लगेंगे तो 5, 2, 3, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो 30 इंटू 7 बराबर होगा कितना? 210। तो 210 पेड़ हमको लेना होगा। इससे नीचे कोई भी पेड़, अगर इससे नीचे कोई भी संख्या लेते हैं तो 35 2 जा कितना होगा? 70। तो 70 पेड़ लेंगे तो फिर ये सब नंबर इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो इन सबसे पहली संख्या ये मिलेगी जिन्हें इन तीनों नंबर डिवाइड करेंगे। तो यहां 210 जो होगा वह सबसे पेड़ों की सबसे कम संख्या होंगी जहां पे हम ये सारे ग्रुपिंग्स कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिलों इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेन और पेंसिलों की संख्या बराबर हो। यहां आपको 1001 पेन है और 910 पेंसिल है। आपको इस तरह से बांटना है कि प्रत्येक को पेंसिल और पेन बराबर बराबर मिले। तो यहां ये क्वेश्चंस में एलसीएम लगाना है कि एचसीएफ लगाना है, इसके लिए आपको एक ऐसा टर्म जरूर दिया रहता है जहां से आप उसे समझ सकते हैं कि इसमें एलसीएम लगाना है या एचसीएफ लगाना है। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, ये अधिकतम संख्या मीन्स हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स अधिकतम। तो यहां मुझे लगाना है क्या? एचसीएफ। एचसीएफ किसका लगाना है? 910 और 1001 का। तो यहां जो अधिकतम संख्या होगा तो यहां 1001 तथा 910 का मुझे क्या निकालना होगा? HCF। तो 910 दो रूल से हम लोग निकाल सकते हैं, 910 और 1001 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है 1 और यहां से आएगा तो ये 9 1 10 और ये 91। अब ये देखिए 91 इसको भी डिवाइड करेगा 10 टाइम्स में और 91 1 टाइम्स में आएगा 91 और फिर यहाँ 9 आएगा और 9 यानी कि 91 टाइम्स में इसे भी डिवाइड करेगा। तो ये 91 इसे भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी डिवाइड कर रहा है, इस कारण से 91 इसका HCF होगा। अगर डिवीजन मेथड से देखें तो 910 1001 को 1 टाइम्स में डिवाइड करेगा तो 9010 वहां यहाँ 1 आएगा और 9 और ये 0, ये 910 तो 10 टाइम्स में
910 ये 000 ऐसा कुछ आएगा। तो इस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस में आपको HCF लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। HCF लगाने के बाद आपको आंसर नजर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 91। इस तरह से LCM HCF के बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग देख लिए। तो मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप इसे लाइक, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इसे मैक्सिमम शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे जो भी बदलाव होंगे मैं आपको सूचित करता रहूं। आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।